Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी रिटेन नोट्स आपको चाहिए जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर उनके रिटेन नोट्स आपको चाहिए और साथ में 9, 10, 11, 12 के साइंस और मैथ्स दोनों के नोट जो भी चाहिए, जैसे 11, 12 में बायो हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, इन सब के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.msciindia.in पर विजिट करें। वहाँ पर आपको हमारे हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आपको टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल से एंड रिटन नोट्स आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा और इजीली आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देर किस बात की, आज मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन का लास्ट टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं और ये है पार्ट नंबर 16 और जिसमें टॉपिक हमारा है दैट इज पीओपी। जहां दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही छोटा सा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे अपने डेली लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। जब कभी भी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से, जब उनके बोन्स टूट जाते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका जो प्लास्टर लगा हुआ आता है वही दोस्तों हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा आप सीलिंग देखे होंगे, छत का जो लोअर पोर्शन होता है उस सीलिंग में डिजाइनिंग बहुत अच्छे अच्छे किए जाते हैं, वहां पर भी पीओपी का यूज किया जाता है। बहुत सारे स्टेच्यूज वगैरह भी बनाए जा रहे हैं जहां पर पीओपी का यूज किया जाता है, उनके माध्यम से बनाया जाता है, शेप दिया जाता है और फिर उन्हें कलराइज करके अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव वे में लोगों के सामने सेल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या इन द व्यू ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नजरिए से देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला चीज की अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी, आप सोचिए पहले कि कैल्शियम सल्फेट कैसे बना होगा। अगर आप देखें कैल्शियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट SO4 की वैलेंसी -2, दोनों क्रॉस ओवर हुए होंगे और आपको मालूम है सेम रहते हैं तो ये सिंप्लीफाई करके इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो ये दोनों हट गए तो बचा क्या हमारे पास CaSO4। और हेमी, हेमी का मतलब, ये जो हेमी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाफ। हेमी मतलब हाफ एंड हाइड्रेट का मतलब वाटर और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। मतलब इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी क्या होता है हमारा, हाफ मोल में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो बना क्या CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हमारा है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है, पीओपी बनाया कैसे जाता है, कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज होता होगा। तो हाँ दोस्तों, ये जो हमारा पीओपी है ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मोल ऑफ H2O डॉट 2H2O। ठीक है दोस्तों, डाईहाइड्रेट इसे आप कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका ये क्या है, जिप्सम है, जब हम इसे हीट करते हैं व्हेन इट इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करते हैं तब जाकर के जिप्सम लूजेज वाटर, जिप्सम अपना वाटर लूज करता है, लॉस करता है एंड फॉर्म्स पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, हमें इसमें से क्या करना, 1.5 वाटर को रिमूव कर देना है और हाफ मोल ऑफ वाटर हमको बचाना है, तो हम इसे हीट करते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों ध्यान ये रखना है कि इसे हीट जब इस टेम्परेचर पर किया जाता है तो बहुत ही कंट्रोल वे में किया जाता है,
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कर देने पर भी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले नॉर्मल देखिए कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन के आसपास में गर्म करते हैं तो एग्जैक्टली कैसे ये हमारा जिप्सन पीओपी में प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। देखिए जिप्सन है CaSO4.2H2O, इससे 373 केल्विन के आसपास, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हीट किया गया। बना क्या, वाटर का 1.5 H2O रिमूव हो गया और बचा हमारा CaSO4.5 H2O, हाफ मोल हमारा वाटर बचा। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इसे ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसको भी मैंने नोट करके यहाँ मेंशन किया है। कई बार एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि ज़्यादा हीट कर देने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट करके मैंने मेंशन कर दिया है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 400 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, देन डेड बर्न्ड प्लास्टर इज ऑब्टेन विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। एग्जैक्टली होता क्या है, पीओपी जो होता है, जो पीओपी में हम जब पानी मिलाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा थोड़े देर में जिस भी सांचे में डालना है तुरंत इसको क्विकली उस सांचे में ढाल दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही थोड़े देर में इसको हवा लगेगा ये सूख करके पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। आपने जिनका फ्रैक्चर के कंडीशन में खास करके देखा होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि थोड़ी देर में ही वो सूख करके पूरी तरह से हार्ड हो जाता है। अब जब आप ज्यादा हीट कर देते हैं, आपको निकालना कितना है, 1.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको निकालना है। बट जब आप ज्यादा हीट कर देते हैं तो इसमें से बचा हुआ हाफ मोल ऑफ वाटर जो है ये भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। मतलब पूरी तरह से हमारा ये वाटर निकल चुका है। बचेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और ये कैल्शियम सल्फेट जो है पूरी तरह से बर्न्ट होता है। इसी को कहते हैं कि हमारा प्लास्टर पूरी तरह से बर्न्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, जल चुका है। क्यों, क्योंकि ऐसा हो गया तो अब उसमें अगर आप पानी मिलाएंगे तो इसमें हार्ड होने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी वजह से केयरफुली हमको हाफ मोल वाटर कंटेन करते हुए कि इतना कम से कम मोल वाटर पानी उसमें बचा रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हीट करना पड़ता है। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है रिएक्शन के थ्रू कि अगर आपने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट मीन्स ये क्या है हमारा, ये हमारा जिप्सम है। इस जिप्सम को अगर 400 केल्विन या उससे अबव टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो पूरी तरह से वाटर इसमें से रिमूव हो गया और हमारा कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा। इसी को कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। या ये क्या है हमारा, इसमें से वाटर रिमूव हो चुका है, मतलब एनहाइड्रस हो गया है। कौन एनहाइड्रस हुआ है, कैल्शियम सल्फेट हुआ है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये बचा हुआ है। अब दोस्तों कई बार ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि एग्जैक्टली प्लास्टर तो समझ में आ रहा है, प्लास्टर जो है लेप करना, ये सब प्लास्टर का मतलब होता है, बट एक पेरिस वर्ड क्यों आया, स्पेशली पेरिस तो एक कंट्री का नाम है, ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पेरिस स्पेशली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि पीओपी बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, जिप्सम चाहिए, और ये जिप्सम जो है एक लार्ज क्वांटिटी में हमें पेरिस से मिलता है। इसकी माइनिंग जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है पेरिस में है, जहां से हमें जिप्सम मिलता है और उससे पीओपी बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट देख लीजिए, मैंने वो समझा करके और मैंने उसे लिख भी दिया। इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज जिप्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम पेरिस इन लार्ज स्केल। अब दोस्तों यूजेज की बात करें तो मैंने ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन में यूजेज बता दिया था, फिर भी आपके नोट्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। इट इज यूज बाय डॉक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स एट राइट पोजीशन। अगर कोई बोन फ्रैक्चर्ड हो चुका है और उसे सही तरीके से सही पोजीशन में ऐड करना है, जोड़ना है, तो वहां पर सही पोजीशनिंग लगा करके पीओपी का लेप कर दिया जाता है, ताकि वो थोड़ी देर में पीओपी जब हार्ड हो जाता है तो वो पोर्शन अब आपका मूव नहीं होता है, और कुछ दिनों तक जब वो मूव नहीं करता है तो हमारे बोन्स राइट पोजीशन में जैसे हमने एडजस्ट किया था वैसे वो नेचुरली क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेकोरेटिव पीस वगैरह आप देखे होंगे, डेकोरेशन वगैरह में पीस बनाए जाते हैं,
स्टेच्यूज वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पर यूज होता है। इसके बाद मैंने बोला आपको जो आप अपने घरों में सीलिंग में देखते हैं आजकल लोग डिजाइन बनवा रहे हैं बहुत अच्छा, जो है फॉल सीलिंग, उसमें डिजाइन बनवा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं। तो वो जो सीलिंग बनता है, छत का निचला हिस्सा बनता है, वो पीओपी के थ्रू ही डिजाइन करके बनाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किस चीज़ से ये बनता है, इसके यूजेज क्या है और क्यों इसका नाम प्लास्टर ऑफ स्पेशली पेरिस रखा गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि समझा दिया हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। Thank you so much for watching this video and have a nice day.